नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एके न्यू लाइफ में। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छी बातें सीखने की चाहत रखते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब दिया, हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाव में ही बैठकर क्यों मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल अवश्य निकलेगा। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो, ठोकर लगने से भले ही चीजें टूट जाती है, परंतु इंसान ठोकर लगने से ही बनता है। माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सका। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले थे वह भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्साह के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहें। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ी नहीं होती। हार तो तब होती है जब मनुष्य अपने साहस से हार जाता है। सेवा आपके मन को विनम्र बनाती है, तन को चुस्त रखती है, मन में स्थिरता का माहौल पैदा करती है। सेवा खुशी है, सेवा विश्वास है। निस्वार्थ सेवा जीवन में सुख शांति लाने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। सेवा प्यार है। बड़े भाग्यशाली हैं वह लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, क्योंकि सेवा भी उसी को मिलता है जिन पर परमात्मा की कृपा होती है। हमेशा शांत रहें, जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडे रहने पर ही मजबूत होता है, गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल दिया जाता है। जरूरत से ज्यादा लोगों की परवाह करने वाले अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, वह आपसे बात करना भी छोड़ देता है। कभी भी किसी दूसरे की बोली हुई बात सुनकर किसी को गलत ना समझना। समझदार वही होता है जो बात की तह तक जाता है। गीता में लिखा है, शरीर मर जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहता है। लेकिन आज की हकीकत है कि शरीर जिंदा है पर आत्माएं मर चुकी है। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धन करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। जो दूसरों से मिलजुल कर चलता है, वास्तव में केवल वही जीने की कला जानता है। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस कला को अपने जीवन में धारण कर लीजिए। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। अच्छे कर्म के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य को निरंतर करते रहो। कष्ट में डालने वाले तो कई खड़े होंगे, पर वह साथ देने वाले परमात्मा से बड़े नहीं होंगे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है।
एक श्री कृष्ण जो न लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरे कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ नहीं छोड़े। आप जीवन से कुछ नहीं सीखते हैं यदि आपको लगता है कि आप हर समय सही है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देता है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति को जड़ से हिला देता है। समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट मत करो। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आप क्या सीखे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।